नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही दिलचस्प कहानी चांटा। यह एक हिंदी कहानी है जो कि प्रसिद्ध लेखक श्री हरीश चंद्र पांडे जी के द्वारा लिखी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। सड़क की दोनों तरफ से आती जाती गाड़ियाँ और बाजार की उमड़ती भीड़ से हटकर चलते हुए पूंजीलाल जी ने अपने दोनों हाथों को कुर्ते की जेब में डालकर नोटों के सही सलामत होने पर सुकून की सांस ली और ज़्यादा सुरक्षित रहने के लिए वे एक गली से होकर आगे मैदान की तरफ और कम भीड़ वाली जगह से चलते चलते सोचने लगे। अजीब हाल हो गया है इस कस्बे का। जब वो छोटे थे तब एक छोर से दूसरे छोर को देखना कितना आसान था। एक रामलीला मैदान था, उसी में शीतकालीन खेल होते थे और बरसात के बाद पहले जन्माष्टमी की झांकी और फिर स्वयं सहायता समूह का मेला लगता था। अब एक मैदान और बन गया है कस्बे के बिल्कुल दक्षिण की तरफ। वहाँ तो अलग ही काम होते हैं। निजी कंपनियां अपने अलग ही खेल तमाशे करती हैं। विचार मग्न वे नया बाजार से होकर गुजरने लगे। तभी एक महिला गुलाब का गुच्छा थामे एकदम सामने ही आ गई। खरीद लो ना, आज बोहनी तक नहीं हुई है। ये अजीब नाटक है। वे कसमसा कर रह गए, पर कहते क्या? तभी कहते ना जब बोलने का अवसर मिल पाता। उनकी हालत ही अजीब हो रही थी। न वो फूल खरीदना चाहते थे, न उसके सामने कोई बहस करने के इच्छुक थे। उनको उससे कोई लेना देना था भी नहीं, बस अपनी दुकान तक पहुंचना था। मगर वो अपने सारे तरीके आजमा रही थी। 10 का ही है, यह एक ताज़ा गुलाब, पूरा गुच्छा 150 का। ले लो। 20 गुलाब हैं और चमकीली पत्ती भी। ये गुलाब 2-3 दिन तक ताज़ा रहेंगे। वे झुंझला रहे थे, यह सोचकर कि अब हमारे इस कस्बे ने भी शहर की नक्शेबाजी सीख ली है। नया साल हो या बसंत पंचमी, होली हो या दीपावली, राखी हो या नवरात्र, ये गुलाब के गुच्छे बनाकर बेचने आ ही जाते हैं। इनको ना कोई कोर्स करना होता है, ना कोई डिप्लोमा। ये अपनी दुकान चलाना और अपना माल बेचना खूब जानते हैं। कुछ ना हो तो शक्ल बिगाड़कर भीख ही मांगने लगेंगे। सब सीख लिया है, अजीब हैं बेकार लोग। यही सब सोचते सोचते उन्होंने अपना सर झटका और तभी उनको याद आया कि आज तो उनके पड़ोसी का जन्मदिन है। उनके पड़ोसी 30 साल से उनके पक्के ग्राहक भी हैं। इसी से एक गुच्छा ले लेता हूँ। अब उनका कारोबारी दिमाग चलने लगा था। ओ, अब सही दाम लगा तो खरीद भी लूँ। बोला ना 10 का एक गुलाब। ला तो यह गुच्छा ही दे दे, 100 रुपये दे रहा हूँ। अभी विद्यालय से नगद भुगतान लाए थे, वो सब 500 रुपये के नोट थे। ले 400 वापस दे। अच्छा, ये गुच्छा रखो। एक अखबार में लपेट कर वह गुच्छा थमाती महिला ने हिदायत दी। ऐसे सीधा पकड़ो। यह कहकर पैसे लेते हुए टेढ़ी सी नज़र से उस महिला ने किसी को देखा और वहाँ से सरपट भाग गई। अरे अरे, मेरे रुपए! पूंजीलाल जी चीख उठे, पर उस महिला का कुछ अता पता नहीं था। तभी उनका मोबाइल फ़ोन बज उठा। वो फ़ोन नहीं उठाते, मगर यह प्रधानाचार्य जी का फ़ोन था। आपको याद दिला रही थी कि कल आकर अतिरिक्त भुगतान ले लीजिएगा और हमें 200 जोड़ी जूते भिजवा दीजिए। जी हाँ, मैं कल खुद ही लेकर आता हूँ। वे सामान्य आवाज़ में जवाब दे रहे थे और जब फ़ोन कट गया तो इधर उधर जाकर उस महिला को खोजने लगे। ट्रैफिक की रेलम पेल वैसी ही थी, बस उस महिला का कहीं अता पता नहीं था। वे मन मसोस कर दुकान पहुँच गए। नगद रुपए वहाँ बैठे पुत्र को सौंप दिए और निर्देश दिए कि खराब पड़े 200 जोड़ी जूते तैयार करवा देना, स्कूल में सप्लाई करने हैं। ऐसा कहकर वे घर चल दिए। सबसे पहले अपने पड़ोसी मित्र को गुलाब का गुच्छा भेंट किया और जन्मदिन की बधाई दी। शाम से पहले वो एक चक्कर दुकान का लगाने फिर चल दिए। इन दिनों छाते, झोले, जूते आदि का काम बेटा ही देखता है और सरकारी संस्थानों और स्कूल की सप्लाई वे करते हैं। आज भी वो खुश थे कि सुबह सुबह 200 बरसाती का नगद भुगतान मिला था। वे तो अधिक मुनाफे से में सस्ती बरसाती बेच आए और अब 200 जोड़ी जूते का ऑर्डर भी मिल गया था।
पर आज थोड़ा दुख हो रहा था। 400 रुपये का नुकसान जो हो गया था। वह टहलते हुए दुकान पहुंच गए तो बेटे ने पूछा, ये आपके हैं 400 रुपये? हाँ मेरे हैं, उन्होंने त्वरित प्रक्रिया दी। अभी एक महिला दे गई है, उसका शराबी पति नोट छीनने आ रहा था, इसलिए वो छिपकर दूसरे रास्ते से आपको 400 रुपये देने आ रही थी। आपका दुकान तक पीछा किया और फिर आप चले गए, इसलिए मुझे दे गई। अच्छा, इतनी ईमानदारी। पूंजीलाल का मन बेचैन हो गया। वो सारी रात सो ना सके। एक गरीब औरत जो शराबी पति से परेशान है, जिसकी रोज़ की आमदनी का पता नहीं लेकिन पेट रोज़ ही भरना है, वो मन से कितनी साफ निकली। और वे सुबक रहे थे और खुद की फितरत को कोस रहे थे। अगले दिन वे 200 जोड़ी एकदम नए जूते छांटकर पैक करवाकर स्कूल ले गए। आपका आज का भुगतान ले लीजिए, प्रिंसिपल ने कहा। जी ले लिया है, और ये लीजिए 10,000। आप मेरी ओर से बच्चों को पौष्टिक आहार खिला दीजिएगा। जी अच्छा, यह बहुत ही मदद की आपने। आप तो जानते हैं कि सारे बच्चे अनाथ हैं और अपने खर्च के लिए दानदाताओं पर निर्भर करते हैं। आप इसकी रसीद ले लीजिएगा। जी बिल्कुल नहीं, मन की रसीद बहुत है। नमस्कार कहकर पूंजीलाल जी उठे और चल दिए। कहानी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नई नई कहानियों से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, एंड टेक